लॉर्ड खुदावन का धन्यवाद हो, ये शाम दिखाई खुदा ने। और आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 देते हैं खुदावन सुंदर समय के लिए जो एक बार आपने फिर दिया खुदावन। जाने अनजाने में कोई गुनाह हुआ उसे माफ करिए खुदावन। खुदावन आपसे प्रार्थना करते हैं इस घर के ऊपर अपना शुभ्र हाथ रखिए खुदा। सबको अपने वचन की समझ और बुद्धि दीजिए खुदावन। खुदावन आपसे प्रार्थना करते हैं जब आपके दास बोले तो आप उनमें हो के बोलिए, हम उसे सुने सुन के ग्रहण करने वाले बने, औरों को बताने वाले बन सकें खुदावन। हम आपकी स्तुति आराधना करने वाले बन सकें खुदावन। सबके संग रहिए, सबकी बड़ी सी बड़ी मदद करिए खुदा। जो लोग फेसबुक के जरिए यूट्यूब के माध्यम से देखते हैं खुदावन, उनके संग रहिए, उनके समझ और बुद्धि दीजिए अपने वचन की खुदावन। खुदावन उनके हृदयों से बात करिए खुदावन। खुदा सृष्टि सचिन भी खुदा मार्ग में उनकी रक्षा करिए खुदा। जैसे चिच्चा खुदा हम सबको अपने हाथों में ले जिसको अच्छे से पेपर हुआ हो खुदावन। यीशु मसीह के नाम के मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। उत्तम बात कि आज फिर पिता ने हमें ये समय दिया कि हम पिता के पवित्र वचन से कुछ सीखें, जानें और उसके वचन में हम बहुत आयत से बढ़े। सच में जीवन का मकसद और हमारे जीवन में सबसे बड़ा एक परिश्रम ये होना चाहिए कि हम चाहे जहाँ पर भी हों हम अपने पिता को भाते हुए हों। और आज खुदा की दया से सृष्टि का जो था जो लास्ट है वो आ रही है खुदा की दया से, और बहुत अच्छे से पेपर हो गया है ऐसा हमारा विश्वास है। और इतनी उत्तम बात कि पिता ने हम सबको एक रखा है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कल छुट्टी है, कल भवन में प्रार्थना सुबह 10 बजे होगी। जो भाई बहन आना चाहे खुदा के भवन में वो आ सकते हैं। और आनंद का विषय है ये कि पिता हमें हर एक दिन अपने वचन में रखता है, अपने वचन में छिपाता है, अपने वचन से सिखाता है। चाहे हम इस पृथ्वी पर जहाँ पर भी हो, पिता हमें अपने निकट आने की मंजूरी देता है और अपने वचन में चलने के लिए हमें प्रेरित करता है, हमें बहुत सी बातों से सिखाता और सिखाता है। सच में ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा उत्तम फल है, एक वरदान। इस तरह से इजराइल इस पूरे वर्ल्ड में, इस पूरे संसार में एक वरदान। ये वरदान इसलिए कि सबसे उत्तम चीजें और हर एक चीज का आविष्कार इजराइल में, यहूदियों में और यहूदी अर्थात इजराइली पूरे संसार के लिए वरदान जो बहुत बड़ा है, जिसको हम कहते हैं ना कि शिरोमणि बनाएंगे, पूरे संसार का शिरोमणि बन जाएगा। और आज देखते हैं कि इजराइल इसी तरीके से खुदा ने हमें और आपको एक अवसर दिया कि हम पिता के पास हम एक गीत गाएं। और मेरे साथ मेरी सहायक खड़ी हैं और इनकी मुस्कान बहुत अच्छी है और ये जब मुस्कुराती हैं तो अच्छी लगती है, लेकिन ये मुस्कुराती कंटिन्यू है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हम कौन सा गीत गाने जा रहे हैं रविका जी? धरती आकाश दोनों। धरती आकाश दोनों। अच्छा, ये आपकी मुल्क का गाना है? नहीं। अच्छा, ये प्रभु यीशु मसीह का गीत है और हम लोग सब मिल के गाएंगे। रेबेका जी की आवाज़ बहुत अच्छी है और बहुत जल्द मैंने आज एक गीत कंपोज करा है और वो गीत मैं ज़रूर उतारते हैं यूट्यूब और फेसबुक पर डालूंगा। पहले रेबेका जी सीखेंगी, उसके बाद हम वो गीत को डालेंगे और आप लोग भी सुनिएगा। धन्यवाद के विषय में है वो गीत। तो रेबेका जी, आज हम लोग कौन वाला गीत गा रहे हैं? धरती आकाश दोनों प्रभु की आवाज़। तो आप भी गाएंगी और आपके साथ कौन गाएगा? सब लोग गाएंगे। अच्छा, ठीक। रेबेका जी कह रही है सब लोग गाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड।
धरती आकाश दोनों प्रभु की आवाज सुनेंगे, संसार के सब प्राणी उसका ही नाम लेंगे। धरती आकाश दोनों प्रभु का समय आता है, धरती मगन होगी, उसकी दया बरसेगी और दूर जलन होगी। उसके वचन की महिमा और शक्ति हम देखेंगे। संसार के सब प्राणी उसका ही नाम लेंगे। धरती आकाश दोनों प्रभु का वचन ऐसा है, जो चिराग सा जलता है, उस पर कोई चलता है, जीवन उसे मिलता है। उसके नियम को जो माने वो कभी भी ना भटकेंगे। संसार के सब प्राणी उसका ही नाम लेंगे। धरती आकाश दोनों आंखें उठा कर देखो, प्रभु का दिन आएगा। उसको ग्रहण जो करेगा वही साथ जाएगा। जिसने प्रभु को न माना वो एक दिन रोएगा। संसार के सब प्राणी उसका ही नाम लेंगे। धरती आकाश दोनों प्रभु की आवाज सुनेंगे। संसार के सब प्राणी उसका ही नाम लेंगे। धरती आकाश दोनों। Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। Hallelujah. हालेलुया। समय है वचन की ओर, वहीं हम वचन में चलते हैं जो हमारे दास लाए। सभी भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। आवाज चेक कर लीजिए, सही आ रही है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। कितनी उत्तम और कितनी प्यारी बात कि एक बार फिर पिता ने हमें और आपको ये समय दिया। जैसे जैसे हम पिता के वचन को सुनते हैं, उसको अपने जीवन में ग्रहण करते हैं, एक संगति में चलते हैं, वैसे वैसे वचन हमें एक छुटकारा देता है। आपको मालूम है, वचन हमें एक छुटकारा देता है। उसने कहा जब तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। स्वतंत्र करेगा, एक छुटकारा मिलेगा, एक आनंद आएगा, एक आनंद का विषय आएगा।
हमेशा याद रखिए, वचन जब हम अपने जीवन में सुनने के लिए बैठते हैं, तो जिस समय हम वचन को सुनने के लिए बैठते हैं उसी समय हमारे अंदर बहुत से असाध्य रोग होते हैं। ऐसे ऐसे रोग जिनके विषय में हम ना कभी जानते और ना ही कभी हमने उनके विषय में कोई इलाज किया है। बुखार की और बहुत सी रोगों की दवाइयाँ दुकानों में मिलती हैं, लेकिन हमारे मनों में, हमारे शरीरों में ऐसे असाध्य रोग हैं करोड़ों खरबों, जिनकी दवाइयाँ कोई भी मेडिकल स्टोर या कोई भी संसार की कोई भी डॉक्टर के पास नहीं है। और आज अगर हम देखते हैं तो वो रोग मनुष्य के अंदर कुछ इस रीति से बढ़ गए हैं कि मनुष्य क्रोधित होने लगा है, जलजलाहट करने लगा है और अपने ही जीवन में बहुत से अंधकार के कामों को करके अपने जीवन को नाश करने लगा है। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं तो प्रभु यीशु मसीह वो आग है जो हमारे अंदर के वो असाध्य रोगों को भस्म करता है, पूरी तरीके से नाश करता है। हम कभी नहीं चाहते कि हमारे अंदर से वो बुरी बातें, वो अंधकार की चीजें जाएं, बल्कि हम अपने अंदर उनको रखते हैं और उनके विषय में सोचते विचारते और उन्हें पालते हैं। लेकिन यीशु मसीह जो सत्य है वो हमारे अंदर एक दो धारी तलवार की तरह आता है और जिन चीजों को हमने पाल रखा है, जिनको हम अपने जीवन से दूर भी नहीं करना चाहते, उनको पिता पूरी रीति से कटाई छटाई करके हटाता है। क्योंकि हमें नहीं मालूम कि आने वाले समय में जिसको हम पाल रहे हैं वो कितना भयानक हो जाएगा, लेकिन पिता जानता है कि जिन चीजों को तुम अपने जीवन में रखते हो और अपने जहन में रख के चलते हो वो तुम्हारे लिए बहुत विनाश का कारण लाएगा। इसीलिए पिता उन चीजों को नाश करता है और हमारे अंदर एक नई सामर्थ्य, एक नया बल, एक नया विश्वास, एक नया आत्मा और एक नया दिन की जो भोर की किरण है वो हमारे अंदर पहले से ही डालता है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जब हम वचन के निकट आते हैं तो हमारा भला ही होता है। आज मनुष्य कहता है क्या करेंगे वचन को सुन के, क्या करेंगे मीटिंग में जाके, क्या करेंगे भवन में जाके, क्या करेंगे वचन को सुन के, क्यों अपने घर में मीटिंग कराएं। हम अपने घर में मीटिंग कराने की सोचते तो हैं भैया, लेकिन करा नहीं पाते। क्या करें भैया, बहुत से लोग बहुत सी बातें बोलने लगते हैं, इसलिए हम सुनते तो हैं, हम तो रोज सुनते हैं वचन, लेकिन भैया हम चाहते हैं लेकिन करा नहीं पाते क्योंकि भैया बहुत से लोग बहुत सी बातें बोलते हैं। देखिए मेनली क्या है कि हम अभी तक वचन को जाने नहीं है और अपने उन असाध्य रोगों को अपने अंदर लेके चल रहे हैं। लेकिन जब आपका उन असाध्य रोगों से पिता छुटकारा करता है और आप पूरी तरीके से स्वतंत्र होते हैं, तब आप अपने जीवन में उन बातों को समझ सकते हैं कि पिता ने आपके जीवन में करा क्या। आज जब हम वचन सुनने के लिए एकत्रित हुए हैं तो ये अवश्य है कि इससे पहले कि पवित्र वचन को सुने हम पिता को धन्यवाद दें, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा धन्यवाद का विषय है कि जो बातें हम कभी नहीं जान सकते थे, जो बातें हम कभी सुन नहीं सकते थे, हम भी इस संसार में पूरी तरीके से मनुष्यों के समान इस संसार में जुटे हुए थे। लेकिन जब पिता ने हमें सत्य को दिखाया, हमें पिता ने उस सत्य के विषय में बताया और हमें पिता ने अपने वचन के समीप आने की आज्ञा दी और हमें आने के लिए अनुमति मिली, और जब हम पिता के वचन में आए तब हमें ये बातें मालूम हुई। आइए वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पर खड़े होंगे और हम निकालेंगे वचन से यूहन्ना 12 यूहन्ना 12 12
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। कलाम में लिखा है यूहन्ना 12:16, यूहन्ना 12, यूहन्ना उसका 12वां अध्याय और उसकी 16वीं आयत में, उसके चेले ये बातें पहले ना समझते थे, परंतु जब यीशु की महिमा प्रकट हुई तो उनको स्मरण आया कि ये बातें उसके विषय में लिखी हुई थीं और लोगों ने उससे इसी प्रकार का व्यवहार किया था। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उसमें चलने की सामर्थ प्रदान करें। आमीन। हम सब अपने स्थानों बैठ जाएं। कितनी बार पिता ने कहा मेरे पास आओ, मेरी सुनो, क्योंकि मेरी सुनने और मेरे पास आने के कारण तुम आशीष का कारण बनोगे। कान लगाओ, मेरे वचन के पास आओ, तब तुम जीवित रहोगे। परंतु मनुष्य ने पवित्र वचन पे कान न लगाया। हमेशा याद रखिए कि पवित्र वचन पिता ने इसलिए नहीं दिया कि अलतारों पे रखें, और ना ही इसलिए दिया कि इस पवित्र वचन को चुनते फिरें, बल्कि इस पवित्र वचन को अपने हृदय रूपी पट्टियों पर लिख कर चलने का आदेश दिया है हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने। और आज हम सब हर काम कर रहे हैं, लेकिन पवित्र वचन को अपने जीवन में ग्रहण नहीं कर रहे हैं। और जब तक ग्रहण नहीं करेंगे तब तक हम कभी भी नहीं समझ पाएंगे कि यीशु मसीह हमारे लिए क्या है। हम केवल यीशु मसीह को एक उद्धारकर्ता, यीशु मसीह को एक नाम, यीशु मसीह को अपना खुदा मान के छोड़ देंगे। लेकिन यीशु मसीह इन सब से बहुत बड़ा है, क्योंकि वो स्वर्ग और पृथ्वी और अंधलोक में ऐसी कोई चीज नहीं है जिसे इस समय ना देख रहा हो। हमेशा याद रखिए, उसे जानना, उसे समझना, उसे मानना, उसे ग्रहण करना और उसके वचन में बने रहना ही जीवन है। और ये इनमें से कोई भी काम आज मनुष्य नहीं कर रहा। अभी हमने क्या पढ़ा? यूहन्ना उसका 12वां अध्याय और उसकी 16वीं आयत में क्या पढ़ा? उसके चेले ये बातें पहले ना समझे थे। पहले नहीं समझे थे। उसके चेले ये बातें पहले नहीं समझे थे। हो रही थी, घट रही थी यीशु मसीह के साथ ये बातें, और जब घट रही थी तो वे सोच रहे थे कि ये क्या है, क्यों आखिर इसके विरोध में इतना लोग बोल रहे हैं, क्यों इसकी निंदा कर रहे हैं, क्यों इसको इतना दुख उठाना पड़ रहा है। वे समझे नहीं थे। लेकिन हमेशा याद रखिए, आज हम भी बहुत सी बातों को नहीं समझ पा रहे, आज हम भी बहुत सी चीजों को नहीं देख पा रहे। लेकिन उन बातों को, जिन बातों को तुम ना समझ पा रहे हो और ना देख पा रहे हो, उनको जानने के लिए तुम परिश्रम ना करो, बल्कि अपने पिता पर छोड़ दो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे विषय में सब कुछ जानता है। वो सारी बातें तुमसे आके कह देगा। हमेशा याद रखिए मेरे प्यारे भाई बहन, कलाम में लिखा यूहन्ना 12:16 में, उसके चेले ये बातें पहले ना समझते थे। पहले नहीं समझते थे। हम भी पहले बहुत सी बातों के विषय में अनजान थे। हम यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते थे, गीत गाते थे, हालेलुया करते थे। 1-1.5 घंटा चर्च में जाने के बाद हम अपने घर में आके अपने उन्हीं निकम्मे कामों में चल चल के चलने लगते थे और उनको बहुत तायत से बढ़ चढ़ कर करते थे। लेकिन जब पिता ने अपने वचन के निकट आने की अनुमति हमें दी और हमें अपने वचन को जानने की समझ और बुद्धि दी, तब हम इन बातों को समझने पाए कि ये संसार में केवल यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करना और गीत गाना ही नहीं है, बल्कि इस नाम को, जो पवित्र नाम, जो सब नामों में धन्य है, इस पवित्र नाम यीशु मसीह के नाम को जानना ही जीवन है। और इसे हमने जानना ही नहीं चाहा। याद रखें, हम सब अपने जीवन में इन बातों को जब ग्रहण करते हैं, तब हमारा उद्धार होता है।
उसने कहा, वह बातें जो मैंने तुम्हारे बीच में रखी हैं, वे बातें मैंने इसलिए तुम्हारे बीच में रखी हैं ताकि उन बातों को तुम जानने, समझने और उस पर चलने पाओ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। क्या कह रहा है पवित्र वचन? हालेलुया। यूहन्ना उसका 12वां अध्याय और उसकी 16वीं आयत में कलाम में क्या लिखा है? सृष्टि गियर बंद करके आइए। प्रेज द लॉर्ड। उसके चेले ये बातें पहले ना समझते थे। उसके चेले ये बातें पहले ना समझते थे। हालेलुया। हालेलुया। यूहन्ना 12:16। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। उसके चेले ये बातें पहले ना समझते थे। आप अपने जीवन के विषय में बताइए, कब इन बातों को समझते थे? और क्या बातें हैं ये बातें क्या हैं जिनको हम पहले नहीं समझते थे? ताली बजाइए। ये बातें हैं क्या जिनको हम पहले समझते ना थे? अगर हम यूहन्ना 12:24 पढ़े तो कलाम में लिखा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ। अरे क्या कहते हो प्रभु? अगर आप बताइए, अगर कोई बोल रहा है तो उसको सुनने वाला भी तो होना चाहिए। रेखा जी आगे प्रार्थना में बैठे, चिंता क्यों कर रहे हैं? आप प्रार्थना छोड़ के वहां जा रहे हैं। मार्था है, मार्था तू बहुत बातों में चिंता कर, गलत है ये बात। आप प्रार्थना छोड़ के वहां जा रही हैं। इन बातों को अगर आप समझ लें तो आप पिता के कितने निकट आ जाएं। बहुत गलत बात। प्रेज द लॉर्ड। कलाम में क्या लिखा है? वचन में क्या लिखा है? मैं तुमसे सच सच कहता हूँ। अगर कोई बोल रहा है तो उसको सुनने वाला भी होना चाहिए। यीशु मसीह ने कहा, मैंने तुझे बुलाया परंतु तूने उत्तर ना दिया। क्या यीशु मसीह ने कहा? मैं तेरे घर आया परंतु तूने द्वार ना खोला। यीशु मसीह ने कहा, मैंने तुझे बुलाया परंतु तूने उत्तर नहीं दिया। मैंने तुझे पुकारा परंतु तूने उत्तर ना दिया। याद रखिए, जब यीशु बोल रहा है तो उसको समझना भी है और उसको सुनना भी है। अब आप बताइए कितने लोग सुन रहे हैं और कितने लोग समझ रहे हैं? कोई आदमी, कोई मनुष्य पिता के पवित्र वचन को सुनना ही नहीं चाहता, कोई बैठना ही नहीं चाहता। सब चाहते हैं कि हम अपने जीवन के कामों को कर लें। कलाम में लिखा, वचन में लिखा, यूहन्ना 12:16 में, उसके चेले ये बातें पहले ना ये बातें यानी ये बातें जो यीशु बोलता है, उसके चेले ये बातें पहले ना समझते थे। यहाँ बैठिए बेटा। उसके चेले ये बातें पहले ना समझे थे, समझते थे, समझे थे। हालेलुया। उसके चेले ये बातें पहले ना समझे थे। क्यों? क्योंकि पहले उन्होंने ये बातों पर ध्यान ही नहीं दिया। लेकिन जब वह प्रभु यीशु मसीह के साथ बैठे, जब वह प्रभु यीशु मसीह की संगति में बैठकर उसके साथ चले, उसके साथ रहने लगे, उसके साथ खाने लगे और अपने जीवन में संसार की संगति को छोड़ के प्रभु यीशु मसीह की संगति में आने लगे, तब वह इन बातों को समझे। और वह बातें क्या थी? यूहन्ना 12:24, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ। अब जब यीशु मसीह कहता है और कह रहा है मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, अब बताइए जब यीशु मसीह कह रहा है तो यीशु मसीह ने तो कभी झूठ कहा ही नहीं, लेकिन उसको ये बोलने की क्या आवश्यकता है कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ? क्यों? क्योंकि हम जो सुन रहे हैं, हम विश्वास में निर्बल हैं। बाइबल में क्यों लिखा मैं तुमसे सच सच कहता हूँ? आप बताइए, यीशु मसीह ने कभी झूठ बोला? नहीं। यीशु मसीह ने कभी कोई बुराई की? यीशु मसीह निष्कलंक है, उसने कभी कोई पाप नहीं किया, यहाँ तक कि वो पाप के द्वारा उत्पन्न भी नहीं हुआ। आप समझे, यीशु मसीह पवित्र है और यीशु मसीह ने कभी कोई पाप नहीं किया। लेकिन इसके बाद भी यीशु मसीह कह रहा है मैं तुमसे सच सच कहता हूँ। क्यों? क्योंकि जो सुन रहे हैं वह विश्वास में निर्बल हैं। उनको समझाने के लिए, उनको बताने के लिए वो इस बात को कहता है कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं। विश्वास करो इन बातों पर। आखिर पिता ये बात क्यों कह रहा है? एक आयत हम पढ़ेंगे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया।
अठारहवीं आयत को पढ़े। इसी कारण लोग उससे भेंट करने को आए थे। देखिए, लोग उससे भेंट करने के लिए आए, लोग उससे भेंट करने के लिए आए। और क्यों आए? क्योंकि उन्होंने सुना था क्योंकि उन्होंने सुना था कि उसने ये आश्चर्य कर्म दिखाया है। उसने ये आश्चर्य कर्म दिखाया है। आश्चर्य कर्म दुष्ट आत्माओं को निकालने, रोगों को चंगा करने, और अपने जीवन में शांति, और अपने जीवन में जॉब, अपने जीवन में एक अच्छी पत्नी, अपने जीवन में एक अच्छा पति, अपने जीवन में बहुत से फलों को पाने के लिए लोग आज भी यीशु मसीह के पास आते हैं। सच है। लेकिन कोई यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण नहीं करना चाहता। देखिए, जब वचन को आप पढ़ते हैं तो उस समय भी ऐसे लोग थे, आज भी ऐसे लोग हैं, और आने वाले समय में भी ऐसे लोग होंगे। कलाम में लिखा है 18वीं आयत में, इसी कारण लोग उससे भेंट करने को आए थे। इसलिए भेंट करने नहीं आए थे कि वो उद्धार करता है, हमें अनंत जीवन देगा। अनंत जीवन के लिए नहीं आए थे, वे भेंट करने किस लिए आए थे? क्योंकि उसने सुना था, क्योंकि उन्होंने सुना था कि उसने यह आश्चर्य कर्म दिखाया है। आश्चर्य कर्म दिखाया है। देखा आपने? नहीं आए। आपने देखा? सच है। आज एक मैम मेरे से कहने लगी कि सर मेरे लिए प्रार्थना करिएगा। मैंने कहा मैं आपके लिए प्रार्थना करूं, लेकिन क्यों करूं? आप पहले विश्वास लाइए। आप जब तक विश्वास नहीं करेंगी, जब तक मेरा प्रार्थना करना व्यर्थ होगा। सच है। यदि आप भूमि के अंदर बीज ना डालें और तो फल आ पाएगा, पौधा आ पाएगा? नहीं आ पाएगा। मैं आपसे बोल रहा हूं कि आप किसी भी भूमि के पास जाके खड़े हो जाते हैं कि हमें इस भूमि से फल मिलेगा। क्यों? आप हर भूमि के पास जाके क्यों नहीं खड़े होते? आप वहीं जाके खड़े होते हैं जहां आपने बोया। तो ठीक जहां आपने बोया है वहां जाके खड़े होते हैं, तो आपका विश्वास होता है कि हमें फल मिलेगा। सच है। ठीक इसी तरीके से मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें भी ये जानना चाहिए कि जब तक विश्वास नहीं है आपके जीवन में, तब तक प्रार्थना करना व्यर्थ है। सच बात है। मैंने कहा सबसे पहले विश्वास करिए। आप विश्वास करिए कि यीशु मसीह एकमात्र जिंदा खुदा है, और सच में वो मर के जी उठा। तब वो अपनी भी बातें बताने लगी। देखा, वो कह रही थी प्रार्थना करिए, लेकिन उसका विश्वास कहीं और था। हमारी प्रार्थनाएं व्यर्थ हो जाए। फिर मैंने उसको 10 मिनट समझाया। हमेशा याद रखिए, मनुष्य अपने जीवन में हर चीज चाहता है, लेकिन अपने जीवन में यीशु मसीह को ग्रहण नहीं करना चाहते। और हम जो विश्वास में निर्भर है, जल्दी से प्रार्थना करने लगते हैं। साफ बोल दें, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, लेकिन तब करूंगा जब आप एकमात्र जिंदा खुदावन यीशु मसीह पे विश्वास करें। जब तक आप विश्वास नहीं करेंगे, मेरी प्रार्थना व्यर्थ जाएगी। हमेशा याद रखिए, आज भी लोग यीशु मसीह का इस्तेमाल कर रहे हैं। मैंने उससे कहा, मैं अपने खुदा को बेचता नहीं, और ना ही मैं पैसों के लिए प्रार्थना करता हूँ। अगर आप विश्वास करेंगे तो मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, अगर आप विश्वास नहीं करेंगे तो मैं आपके लिए प्रार्थना नहीं करूंगा। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। कलाम क्या कह रहा है? वचन क्या कह रहा है? वचन में लिखा है, हालेलुया, 18वीं आयत में, इसी कारण लोग उससे भेंट करने को आए थे। इसी कारण लोग उससे भेंट करने को आए थे, क्योंकि उन्होंने सुना था, क्योंकि उन्होंने सुना था कि उसने यह आश्चर्य कर्म दिखाया है। कि उसने ये आश्चर्य कर्म दिखाया है। और आज भी लोग सुनते हैं, आज भी लोग जानते हैं कि यीशु मसीह के नाम में दुष्ट आत्माएं, रोगी ठीक होते हैं, दुष्ट आत्माएं निकलती हैं, और बहुत से आश्चर्यचकित काम होते हैं। इसलिए जाती जाती ये लोग आपके पास आते हैं और कहते हैं अपने खुदा से हमारे लिए प्रार्थना कर दो। सच बात। और हम लोग तुरंत कर देते हैं।
तभी हमें बताना चाहिए कि भैया हम कर तो दे, पहले विश्वास तो करो। हमेशा याद रखिए, वे आए, उन्होंने सुना था। हमेशा याद रखिए, कलाम क्या बता रहा, वचन क्या बता रहा, इसे जानना समझना बहुत जरूरी है। 18वीं आयत में लिखा है, इसी कारण लोग उससे भेंट करने को आए थे, इसी कारण उससे लोग भेंट करने को आए थे, क्योंकि उन्होंने सुना था कि कि उसने ये आश्चर्य कर्म दिखाया है। कि उसने ये आश्चर्य कर्म दिखाया है। 19वीं भी पढ़े। तब फरीसियों ने आपस में कहा, तब फरीसियों ने आपस में कहा, सोचो तो सही सोचो तो सही, कि तुमसे कुछ नहीं बन पड़ता। तुमसे कुछ नहीं बन पड़ता। देखो संसार उसके पीछे हो चला है। ये देखिए, आप नहीं प्रचार करेंगे, ब्रदर रोहित प्रचार नहीं करेंगे, इस झुंड में कोई भी जना खुदा का नाम नहीं लेगा, तब भी पूरा संसार उसके पीछे है। ऑलरेडी ताली बजाइए। उसका काम कोई रोक नहीं पाया, सच है। और उसके काम को कराने के लिए उसे किसी की आवश्यकता भी नहीं है। ये तो एक बहुत बड़ा वरदान हम निकम्मों को मिला यस, कि हम उसके वचन का सुसमाचार प्रचार करें। आमीन। क्या ये मुंह, जिस मुंह से भाई ब्रदर रोहित प्रचार कर रहे हैं, आप खुद बताइए, क्या जिस मुंह से ब्रदर रोहित प्रचार कर रहे हैं, क्या ये मुंह इस योग्य है कि खुदा के इतने पवित्र वचन का प्रचार कर सके? नहीं, हकीकत बात है, ऐसा कोई भी संसार का मुंह नहीं है जिससे हम खुदा के वचन का प्रचार कर सके। इसलिए खुदा ने अपना मुंह दिया, इसलिए खुदा ने अपना मुंह दिया। आपको मालूम है क्या कह रहे हैं हम? कुछ कह रहे हैं, खुदा ने अपना मुंह दिया। अपना मुंह का मतलब अपना वचन हमारे मुंह में डाला। और वचन का प्रचार जब होता है तो प्रचार करने वाला कोई प्रचारक नहीं बल्कि स्वयं खुदा का आत्मा होता है। आमीन आमीन। आज भी हम प्रचारक को सोचते हैं कि ये प्रचार करता है, आज भी हम प्रचारक को देखते हैं कितना अच्छा प्रचारक है, आज भी हम प्रचारक को देखते हैं कि प्रतिदिन प्रचार करता है। ये सारी बातें हमारे लिए कुछ भी नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि हम इस योग्य नहीं थे कि इतने पवित्र सुसमाचार का प्रचार कर सकें। इसलिए पिता ने हमें अपने वचन के द्वारा तैयार किया और पिता ने एक देह तैयार की और उस देह से अपने काम को कराने के लिए अपना आत्मा डाला। अब आप क्या सोचते हैं, ये वचन जो बाइबल आप पढ़ रहे हैं इसे किसी मनुष्य ने लिखा है? अगर आप ये सोचते हैं कि इसे किसी मनुष्य ने लिखा है, अगर आप ये सोचते हैं इसे भविष्यवक्ताओं ने लिखा है, तो आपने अभी तक प्रकाशन की बातें जानी नहीं। प्रकाशन की बातें हैं क्या? प्रकाशन की बातें वही है जो मनुष्य नहीं जानता, जो मनुष्य से परे है। यानी मनुष्य जब पूरी तरीके से उसकी बुद्धि समाप्त हो जाती है तब पिता का वचन काम करना शुरू करता है, प्रकाशन काम करता है। अर्थात ये वचन किसी भविष्यवक्ता के द्वारा नहीं बल्कि खुद स्वयं खुदा ने लिखा। अर्थात भविष्यवक्ताओं की देह के अंदर आके, अर्थात खुदा ने एक देह को इस्तेमाल किया। आप समझिए, क्योंकि खुदा आत्मा है। इसलिए ये वचन कहीं से भी किसी भी भविष्यवक्ता की बातें काटता नहीं, बल्कि हर एक भविष्यवक्ता की बातें, हर एक भविष्यवक्ता की बातों से उत्तम भलाई उत्पन्न करती हैं और हर एक भविष्यवक्ता की बात, हर एक भविष्यवक्ता की बात से सहमत है। सच। जब हम इन बातों को बहुत अच्छी तरीके से जानने लगते हैं तो वचन हमारे लिए एक मार्ग बन जाता है। सच है। और जब वचन एक मार्ग बन जाता है तो हम इस मार्ग में चलते चलते बहुत आयत से आशीष का कारण बनते हैं। कलाम में लिखा है, वचन में लिखा है 19वीं आयत में, तब फरीसियों ने आपस में कहा, तब फरीसियों ने आपस में कहा, सोचो तो सही। सोचो तो सही। कि जिस वचन को हम सुन रहे हैं, जिस वचन में हम बैठे हैं, जिस वचन में हम कान लगाते हैं, प्रतिदिन सुनते हैं, उसके वचन में कहा जा रहा है सोचो तो सही कि तुमसे कुछ नहीं बन पड़ता। लोगों से कुछ नहीं बन पड़ रहा। लोग आराधना कर रहे हैं, लोग पूजा कर रहे हैं, लोग बहुत बड़े ऊंचे ऊंचे टीलों पर जाके पूजा कर रहे हैं, बहुत से बड़े बड़े
काम कर रहे हैं, बहुत बड़े बड़े उठाते हैं, मन्नतें मांग रहे हैं, लेकिन उससे कुछ नहीं हो पा रहा। ताली नहीं बजेगी? तुमसे कुछ नहीं बन पड़ता, क्योंकि वो मरे देवी देवता। आज भी अगर देखें, लोग 10-10 घंटे 4-4 घंटे आराधना पूजा कर रहे हैं, लेकिन कुछ हो नहीं पा। बाल देवता को पूजने वालों ने सुबह भोर से चिल्लाना शुरू किया, गाना शुरू किया, बजाना शुरू किया, और शाम तक चिल्लाते और बजाते रहे। सच बात है। परंतु कुछ हो पाया? एलिया ने कहा कुछ हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। वही तो कह रहा, तुमसे कुछ नहीं हो पा रहा। आलू संसार के लोग तमाम किस्म की चीजें करने में जुटे हुए हैं, लेकिन कुछ भी नहीं कर पा रहे। घमंड करो इस बात पर कि जिस खुदा को तुम जान रहे हो, सेकंड से भी कम में पूरी सृष्टि को बदलने की सामर्थ्य रखता है, और उस खुदा की प्रेजेंस में कोई बैठने को तैयार नहीं। यही तो बात है, यही तो बात है, यही तो बात है। जो हो चुका वो फिर होगा। दूत तैयार हैं, खड़े हैं सदोम और अमोरा को नाश करने, लेकिन कोई भी वचन की ओर कान नहीं लगा रहा। सब सदोम और अमोरा में बिजी हैं, लूत परेशान। ये खुदा का वचन है। आज भी हम लोग चिल्लाते रहेंगे, हम लोग बोलते रहेंगे, वचन प्रचार करते रहेंगे, लेकिन वह इस रीति से मंजे हुए हैं इन सारी बातों में। वे देखते हैं कि हमसे कुछ हो नहीं पा रहा, वह देखते हैं कि हमारा भला नहीं हो पा रहा, वह देखते हैं हम हालेलुया स्तुति महिमा के गीत गाते हैं, लेकिन हमारे संतानें नहीं उत्पन्न हो पा रहे हैं। वह देखते हैं कि हम स्तुति महिमा के गीत गा रहे हैं, लेकिन हमें उसाते हैं रोगों ने घेर रखा है। जाके देखो कैसी कैसी हरकतें हो रही हैं ईसाइयों के जीवनों में। जाइए देखिए, जो संतानें मिली वो पी पी के परेशान हो रहे हैं। एकदम शांति नहीं है, लड़ाई झगड़ा क्रोध है, आपस में प्रेम नहीं। क्यों? तो पवित्र वचन को खो दिया उन्होंने, खो दिया। बाहर से सेंट लगाए हुए, ड्राइक्लिंग करे हुए, ब्यूटी पार्लर से आए हुए, चूना पुती हुई कब्र रखते हैं, लेकिन अंदर से बास आती है। याद रखना, जब संस्थाओं में लोग आके इकट्ठे होते हैं, बाहर से बहुत अप टू डेट दिखते हैं, चमकती हुई गाड़ियों में आते हैं, पूरा एकदम ड्राइक्लिंग करे हुए कपड़े, ड्राइक्लिंग करे हुए एकदम अपने आप को ब्यूटी पार्लर से लेके आते हैं, चमकते हुए दिखेंगे, लेकिन उनके घरों में जाके देखो आप, बदबू आ रही है, बदबू। मैं बता तो रहा हूं, हमेशा याद रखना, अगर आज प्रभु का वचन आपके पास नहीं है, आप सड़े गले और मृत अवस्था में। सच बात है। कलाम में लिखा, वचन में लिखा 18वीं आयत में, इस कारण लोग उससे भेंट करने को आए थे, इस कारण लोग उससे भेंट करने को आए थे, क्योंकि उन्होंने सुना था कि उसने यह आश्चर्य कर्म दिखाया है। तब फरीसियों ने आपस में कहा, सोचो तो सही, तुमसे कुछ नहीं बन पड़ता। देखो संसार उसके पीछे हो चला है। ये हमारा खुदावन यीशु मसीह है। निंदा करते हैं, बुराई करते हैं, बोलते हैं, लेकिन सब कोई इस पवित्र वचन को, इस महासभा को सुनते हैं। वह बोलेंगे, विरोध करेंगे, लेकिन वे धीरे धीरे इस पवित्र वचन को क्या करेंगे? सुनेंगे। क्या करें? ये महासभा जो इसने करता है, इसके पीछे तो सब जने हो चले हैं। सच बात है। तुमसे कुछ बन ही नहीं पड़ रहा, सब कोई इसके पीछे हो पड़ चला है। अरे भैया, हर जगह जब जहाँ जाओ वहाँ कोई ना कोई इसकी बात जरूर करता है। अच्छा, तुम्हारी संस्था में तो एक वो है ना, ब्रदर रोहित, वो रोज प्रार्थना करता है ना। अरे भैया, कभी वचन सुना?
और ये हेलो हेलो कलाम बता रहा, वचन बता रहा, क्या बता रहा? हालेलुया हालेलुया। पढ़े 16वीं आयत पूरी। उसके चेले ये बातें पहले ना समझे थे, उसके चेले ये बातें पहले ना समझे थे। क्या बातें पहले ना समझे थे? परंतु एक मिनट, क्या बातें पहले नहीं समझे थे? उसके चेले ये बातें पहले नहीं समझे थे। क्या नहीं समझे थे? हालेलुया हालेलुया हालेलुया। 24 पढ़े। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता। ये है वचन, ये वचन है और ये सच्चाई है। जब तक तुम अपने कामों को, अपनी चीजों को, अपने संसार की के व्यवहार को, संसार की चीजों को प्रभु के क्रूस पे ना टांगोगे, तब तक तुम पिता के पीछे नहीं चल सकते। आज का कारण हम लोग मीटिंग नहीं सुन पा रहे। हमें यहाँ जाना है, हमें वहां जाना है, हमें वहां जाना है, हमें वहां जाना है। पिता कहता है आज तू जहां जाना चाहता है वहां चला जाता है, परंतु एक समय आएगा जब तू जहां ना जाना चाहेगा वहां लोग तुझे उठा के ले जाएंगे। बहुत सच्चा वचन है। अगर आज देखो तो लोग कहते भैया आज तो मीटिंग में नहीं आ पाएंगे भैया, हमको वहां जाना है। आज तो भैया भवन नहीं आ पाएंगे, हम वहां जाना है। भैया हम 4 दिन की मीटिंग नहीं सुन पाए, वहां गए थे। भैया हम ये वो। लेकिन अगर तुम पिता में मर गए हो, पिता तुम में जीवित है, तो तुम हमें मीटिंग सुनने के लिए तुम्हें कोई रोक ही नहीं सकता। लेकिन अगर तुम्हारे जीवन से मीटिंग नहीं सुन पा रहे, तुम्हारे जीवन से मीटिंग मिस हो रही है, इसका मतलब तुम अभी भी जीवित हो, पिता तुम में जीवित नहीं है। थोड़ी बातों को समझना पड़ेगा। आप कहेंगे यार ब्रदर रोहित इतना कड़ाई वाला वचन क्यों बोल देते हो भैया, पूरा महीना तो सुनते हैं, 2 ही दिन तो नहीं सुना, इतना क्यों बोलते हो भैया? बोलते बहुत तुम सच में। हमेशा याद रखिए, बात 2 दिन और 4 दिन और 5 दिन और 10 दिन की नहीं है। बात यह है मैंने बुलाया पर तुमने उत्तर ना दिया। जिस दिन इस बात को जान जाओगे ना, उस दिन हमेशा अपने पिता के वचन पे कान लगाओगे। क्या धन्य है वो दास जो पिता के वचन पे कान लगाता है। क्या धन्य है वो दास जो अपने पिता के कहे गए वचन के अनुसार करने में चौकसी करता है। धन्य है वो विश्वास योग्य दास जो अपने पिता की इच्छा पर चलता हुआ पाया जाए। मैं तुमसे सच कहता हूं, उसका प्रतिफल बड़ा होगा। अपने जीवन में हर एक चीज को अपने पिता के वचन से नीचे रखो। सबसे प्रथम स्थान अपने पिता को दो। लोगों के पास समय नहीं है वचन को सुनने का, वचन के पास जाने का, वचन में बैठने का, भवन में आने का। कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है। लेकिन एक समय होगा जब आदमी इस संसार को छोड़ देगा, तब फिर उसके पास सारा समय ही समय होगा और उसको ले जाके लोग गाड़ देंगे। इससे पहले कि वो दिन आए, इससे पहले कि वो समय आए, अभी से पिता के साथ चलना शुरू करो। अभी से पिता की संगति में बनना शुरू करो। अभी से पिता की संगति में बढ़ना शुरू करो, क्योंकि तुम्हारे लिए ये सबसे उत्तम बात है। कलाम में वचन में क्या लिखा, पढ़ें। जो अपने मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता, जब तक गेहूं का दाना भूमि पर गिर कर मर नहीं जाता, वह अकेला रहता है। अकेला, वो अकेला रहता है। हमेशा याद रखिए ये बातें। अब पढ़िए 16वीं आयत।
उसके चेले ये बातें पहले न समझे थे, ये बातें पहले नहीं समझे थे, परंतु जब यीशु की महिमा प्रकट हुई जब यीशु की महिमा प्रकट हुई तो उनको स्मरण आया तो उनको स्मरण आया कि ये बातें उसके विषय में लिखी हुई थी ये बातें उसके विषय में लिखी हुई थी और लोगों ने उससे इस प्रकार का व्यवहार किया था। और लोगों ने उससे इस प्रकार का व्यवहार किया था। क्या प्रचार करूं मैं, क्या प्रचार करूं? आप प्रतिदिन प्रचार करते हैं, आप लोगों से क्यों नहीं पूछते कल का प्रचार कैसा था, आज का प्रचार कैसा है, कितना बढ़िया प्रचार करा? ये सब बातें आप क्यों नहीं बोलते ब्रदर? मैं धीरे से मन ही मन मुस्कुराता हूँ और मुस्कुरा के मैं अपने मन ही में सोचता हूँ, प्रभु क्या बोलूं, क्या प्रचार करूं? इतना महान प्रभु जिसके विषय में प्रचार करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। सच है। क्या करेंगे आप अपने जीवन में करना क्या चाहते हैं? क्या आप सच में यीशु मसीह को ग्रहण करना चाहते हैं? अगर आप सच में यीशु मसीह को ग्रहण करना चाहते हैं तो आज से आप अपनी इच्छाओं को मानना शुरू करें। कलाम में लिखा है 24वीं आयत में, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता, ये रिजल्ट है, आउटपुट ये है। ये नहीं देखता पिता आप कितने बड़े हैं, आपका कितना इम्पोर्टेंट काम है। एक पिता को गाड़ने से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट कोई काम हो सकता है। जब यीशु मसीह ने एक दास से कहा मेरे पीछे हो ले, तो उस दास ने कहा मैं अपने पिता को गाड़ा हूं। खुदा ने कहा मुर्दे को मुर्दा गाड़ने दे, तू मेरे पीछे हो ले। आमीन। यीशु मसीह के वचन के पीछे चलने, उसके वचन का प्रचार करने से उत्तम कोई भी काम नहीं। आज तक अगर आप इन बातों को नहीं समझे तो आप अभी यीशु मसीह के वचन में उत्पन्न नहीं हुए। हो सकता है परिस्थिति ऐसी हो कि तेरे बच्चे की लाश तेरे सामने पड़ी हो और तुझे प्रचार करना हो सकता है परिस्थिति ऐसी हो कि तेरे घराना पूरी तरीके से मरा पड़ा हो तेरे सामने और तुझे प्रचार करना हो। मालूम है भविष्यवक्ताओं के साथ ऐसा हो चुका है। आप ये ना देखिए कि क्या परिस्थिति है, आप ये देखिए किस प्रेजेंस में हैं आप। आपने अभी तक वचन को जाना नहीं। मालूम है जिस भी स्थिति में हो अपने पिता के कामों को करो, और यही पिता के वचन में एक सेवा है। आप वचन को पढ़ना शुरू करिए, देखिए भविष्यवक्ताओं के सामने उनके प्रियों की लाशें पड़ी हुई थी, लेकिन उन्होंने उन लाशों के सामने भी लोगों के बीच में पिता का प्रचार किया। आप वचन को पढ़िए। पौलुस को मालूम है कि मैं जहाँ जा रहा हूँ वहां से वापस दोबारा नहीं आऊंगा, लेकिन तब भी पौलुस वहां गया और जाके प्रचार कर रहा है। आप वचन को पढ़िए। भविष्यवक्ता से कहा गया कि मैं तेरी आंखों की प्रिय को ले लेने पर हूँ, अर्थात मैं तेरी पत्नी को ले लेने पर हूँ। तेरे सांस से एक उफ तक ना निकले। सांस ले तो ले, परंतु कोई सिसकी निकलनी नहीं चाहिए। यहाँ तो चूना वाला आ गया, वाइट भैया वाइट वॉश होना है। अरे भैया वाइट वॉश होना है भैया, मीटिंग कैंसिल हो भैया, मीटिंग नहीं हो पाएगी भैया। इस बार वाइट वॉश हो रहा था ना पिछले महीने। अरे भैया पिछले महीने वाइट वॉश हो रहा था ना। अरे भैया पिछले महीने वाइट वॉश हो रहा था ना। बाहर चले गए थे, पृथ्वी पे थे कि नहीं थे? नहीं, हम बाहर चले गए थे ना 4 दिन के लिए, इसलिए पिछले महीने प्रार्थना नहीं हो पाई। भविष्यवक्ता अपनी आंखों की प्रिय को खुदा ने ले लिया और कह रहा रोना नहीं, एक आंसू नहीं बहाना, प्रचार करना है।
हम तो देखा, आपने सुना कि शादी एक दिन की होती है लेकिन पूरे महीने के फंक्शन होते हैं। तो अगर एक महीने में उनके घर में रिलेशन में पड़ गई अगर शादी, तो मीटिंग पूरे महीने की बंद, ना सुनेंगे ना पढ़ेंगे वचन। अब केवल इस पे डांस होगा बस। बल्ले हो जाएगी, बल्ले बल्ले हो गई, बल्ले बल्ले। अब उनकी बल्ले बल्ले होगी। अब उस बल्ले बल्ले में वो इतने मगन है कि उन्होंने मीटिंग छोड़ दी और जाने को बैठे स्वर्ग के राज्य। एक डंडा, बढ़िया डंडा तेल लगा के और सुतैया करना शुरू करेगा, और जब पिता मारेगा ना तो सच में बल्ले बल्ले होगी। हो गया, क्या प्रचार कर रहा? प्रचार यही है, मानो हर जगह से फोड़े निकलेंगे और बल्ले बल्ले वहां से गाएंगे और वो निरंतर निकलते रहेंगे। भैया आप नहीं जाते, आप क्या कोई शादी नहीं होती, आपका कोई नहीं मरता? हमारे यहाँ भी कोई मरता या शादी होती तो भी हम मीटिंग करते हैं। ये तो दुनिया में लगेगा ही, लेकिन कलाम कह रहा है बीज जब भूमि में जाके मरता है। हम भी शादियों में गए, हमारे यहाँ भी मरे लोग, तब भी हम मीटिंग करें। ये तो जीवन है, यही तो जीवन है, यही जीवन है। कोई भी चीज चौकसी नहीं करते तो हाय तुम पर, धिक्कार है तुम पर, तुम्हें अभी तक पिता के वचन को ना जाना। मीटिंग केवल सुनने की थोड़ी ना होती, केवल सुन लो, करो अपने मन की। उसमें आपको चलना होगा, उसमें आपको अपने जीवन को देना होगा। ये वचन है। वचन कहता है जब तक तू मेरे निकट ना आए और मेरी ना सुने और जैसा मैंने कहा वैसा करने में चौकसी ना करेगा, तब तक तू कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाएगा। मैं आपको झूठ क्यों बताऊं? क्यों मैं झूठ बोलूं आपसे? मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, आप मुझे दे ही क्या सकते हैं? आप मुझे क्या देंगे? क्या देंगे? मुझे देने वाला मेरा खुदा है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए मैं आपको सच बता देता हूँ, कलाम बता रहा, वचन बता रहा, क्या बता रहा? 24वीं आयत, मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता, जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता, तो अकेला रहता है, वो अकेला रहता है, परंतु जब मर जाता है जब मर जाता है तो बहुत फल लाता है। तब बहुत फल लाता है। अर्थात जब तक तुम अपनी अभिलाषाओं को क्रूस पे ना टांगो, तब तक मेरा तुमसे कोई नाता नहीं। जिस दिन मैं बोलता हर चीज का, तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे और मेरा निवेदन है भाई सचिन से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। आइए हम सब प्रार्थना में चलते हैं। धन्यवाद 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 प्यारे प्रभु यीशु, प्यारे प्रभु यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के पवित्र दिन के लिए, पवित्र समय के लिए। मेरे खुदावन यीशु, धन्यवाद देते हैं आज की पवित्र महासभा के लिए खुदावन यीशु, जिसे तूने अपनी आत्मा में होकर आज इस घर में रखा है खुदावन यीशु। धन्यवाद देते हैं तुझे कि तूने अपनी आत्मा में होकर दास को आज के वचन के रूप में जो भोजन दिया खुदावन यीशु, और वो दास हमें खिलाने पाए खुदावन यीशु। विनती प्रार्थनाएं मांगते खुदावन यीशु आज के वचन के लिए खुदावन यीशु। आपने इस वचन को जो हम निकम्मों को दिया खुदावन यीशु, कि हम इसे खाए और 100 गुना फल लाने वाले होने पाए खुदावन यीशु। सच बात है खुदावन यीशु, आपके वचन को सुनना और प्रतिदिन चलना और निरंतर उसमें बने रहना ही हमारा कर्तव्य है खुदावन। पूरे घराने को खुदावन यीशु वचन की सीख और बुद्धि दे खुदावन यीशु, कि वे सीखने पाए और वचन पर चलने पाए और वचन के नजदीक आने वाले होने पाए खुदावन यीशु। विनती प्रार्थनाएं मांगते खुदावन यीशु सृष्टि के एग्जाम के लिए खुदावन यीशु। खुदावन यीशु आप हमें अच्छे अच्छे लेकर गए, अच्छे अच्छे आप घर तक लेके आए खुदावन यीशु, इसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। सृष्टि का एग्जाम खुदावन यीशु आपने अपनी
दाहिने हाथ के द्वारा उसको आशीषित किया खुदावन यीशु। जो भी लिखा खुदावन यीशु वो अपने आपने लिखा है खुदावन यीशु। खुदावन यीशु अब हमारा विश्वास है कि आपने उसको बहुत अच्छे नंबरों से पास कर दिया खुदावन यीशु। विनती प्रार्थनाएं मांगते खुदावन यीशु हमारे छोटे झुंड के लिए, झुंड में एक एक जन के लिए, एक एक व्यक्ति के लिए, छोटे बड़े बुजुर्गों के लिए, छोटे बच्चों के लिए खुदावन यीशु। खुदावन यीशु आप हमें अपनी आत्मा में होकर चलाते हैं। ये छोटा सा झुंड जो आपने दिया है, आपने अपनी आत्मा में होकर तैयार किया है और आपने हमें एक भवन दिया है खुदावन यीशु, जिसकी तरफ हम देखते हैं खुदावन यीशु। खुदावन यीशु आप वहां पर हर समय विराज बेटे यीशु के नाम से सुनो ग्रहण कर, आमीन। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, 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 धन्यवाद। सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, सारी आशीषें आते हो ऐसे। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।